जिसको भारत सरकार ने 2018 में यूपी में शुरू किया था। और जब यहाँ पे सक्सेस रहा तो इसको बिहार और पूरे देश में लागू किया गया। ये सबसे पहले तो जापान में आई थिंक बहुत पहले शुरू हुआ था, याद नहीं है मुझे, शायद 1979 में। उसके बाद में फिर इंडिया में भी यूपी में शुरू हुआ। और अब हम देखते हैं, हम इसको मैप वाइज देखेंगे ताकि हमें साथ साथ में मैप भी। और क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवीजन का मैप यूज किया है, उसके पीछे पर्पज है कि हमें बार बार ऐसा मैप देखेंगे तो हमें डिवीजन भी याद हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम सबसे बड़ा क्लस्टर देखते हैं, वो है मखाना का। और मखाना का 85 से 90% हिस्सा जो है हमारा ये क्लस्टर यूज करता है, जिसे हम कहेंगे मधुबनी, दरभंगा, ये सब आपस में लगते हैं, इसको कटिहार को छोड़ के। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, अररिया और फिर यहाँ पे कटिहार। तो ये हो गया मखाना का। इसके बाद हम चलते हैं लीची। इसके बगल में क्या है, लीची है। और ये 3 जिलों में पाया जाएगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फर में। तो हमारी सीता मैया लीची जो है खाती थी, और ये आसपास के लोग भी लीची सीता मैया को दे के आते थे। यहाँ पे क्या है, गन्ना है पश्चिमी चंपारण में। तो हमने ये पूरी लाइन देख लिया। यहाँ पे किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और यहाँ पे है अनानास। फिर हम आएंगे यहाँ पूर्णिया में, जहाँ पे है मक्का। मक्का के उत्पाद कहाँ पे, पूर्णिया में। तो अनानास, फिर मक्का के उत्पाद। और उसके बाद में कटिहार में हमने देखा ही मखाना है, इसी के क्लस्टर में आता है। फिर है यहाँ पे जर्दालू आम। तो यहाँ पे जर्दालू आम है, और यहाँ पे सिर्फ आम है, ये भी आपस में लगते हैं आम वाले भी, मंगीपुरा और ये। इसके बाद हम बांका में आएंगे, जहाँ पे कतरनी चावल है। और जमुई में आएंगे तो यहाँ पे लघु वन उत्पाद है, जिसमें कटहल वगैरह भी है। फिर हम इस क्लस्टर को अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा सब्जी से रिलेटेड चीजें पाई जाती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, नालंदा के पास क्या है, आलू है। शेखपुरा के पास प्याज है। लखीसराय के पास टमाटर है। और इसके बाद में बेगूसराय के पास मिर्च है, और समस्तीपुर के पास हल्दी है। इसमें सब पटना से लगते हैं, शेखपुरा नहीं लगता है, वह नालंदा बीच में आ जाता है। बाकी सबके सब जो है वो पटना से लगते हुए हैं। तो ये क्लस्टर हमने सब्जी का देख लिया। यहाँ पे हमने पूरा मखाना का देख लिया। और हम चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे पोहा है, कैमूर, रोहतास और मुंगेर में। मुंगेर वैसे यहाँ पे पड़ता है, बाकी ये दोनों तो आसपास ही हैं। कैमूर और रोहतास यहाँ आसपास ही है, और यहाँ पे ये मुंगेर। तो यहाँ पे क्या है, पोहा है। और इसी के बगल में चलेंगे तो बेसन है। तो अगर आपको पोहा पसंद है तो आप यहाँ आइए। अगर आपको बेसन से रिलेटेड चीजें, पकौड़ी, कढ़ी कुछ खाना है, तो आप अरवल और जहानाबाद, ये पहले एक ही में थे, बाद में अलग कर दिया गया। और तो ये हो गया अरवल, और ये हो गया जहानाबाद। स्ट्रॉबेरी खाना है तो औरंगाबाद जाइए। यहाँ पे तिल है गया के पास, और नवादा में है पान। तो ये भी हो गया। अब हम चलते हैं, ऊपर का थोड़ा बच गया है। जैसे सिवान के पास क्या है, मेंथा है, जो ठंडा वाला तेल होता है। तो ये मेंथा सिवान में है। और सारण के पास भी टमाटर है, ये भी पटना से लगता है, और लखीसराय भी लगता है। तो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी टमाटर, दो जगहों पे है। गोपालगंज के पास पपीता है। गोपाल में भी पा है, और पपीता में भी पा है। ठीक है। फिर पश्चिमी चंपारण के पास गन्ना है। तो ये हो गया पूरा। एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। और यहाँ से अगर चलेंगे तो सबसे पहले में पश्चिमी चंपारण में गन्ना। और यहाँ पे अनानास, ये भी मीठा है, ये भी मीठा है ना। उसके बाद में हम यहाँ पे तीनों जगह पे, पूर्वी चंपारण और ये मुजफ्फर और सीतामढ़ी, यहाँ पे क्या है, लीची। केले के उत्पाद शिवहर में मिलेंगे, लेकिन अगर केला की बात करें तो यहाँ पे खगड़िया में। ठीक है, केला और केले के उत्पाद। ठीक है, तो ये देख लें। यहाँ पे ये पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है, और ये शिवहर सबसे छोटा भी है। ठीक है, तो ऐसे ये चीज भी याद रखेंगे। और पटना के पास बेकरी का सामान है। और ये क्लस्टर हमने देख लिया, मखाना वाला। लीची देख लिया, और पोहा देख लिया, बेसन देख लिया, और यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट है सबके। और यहाँ ये क्लस्टर पूरा सब्जी वाला देख लिया। और ये स्ट्रॉबेरी, तिल और पान देख लिया।